रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। पीएम ने 10। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत शिक्षा विभाग के द्वारा कौन कौन से पोस्टों को लेकर सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के रूप में नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आप भी, अगर जो शिक्षा विभाग के द्वारा कई सारे ऐसे बम्पर पद निकल कर आए हैं जिसमें आप सभी सरकारी नौकरी, अगर 10वीं 12वीं पास है या स्नातक पास है या कोई ग्रेजुएशन है या 8वीं पास है, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग के क्षेत्र में कैसे ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण क्लियर जानकारी है वो आपको मिल पाएगी। यानी कि आपको सरकारी नौकरी आप कैसे लेनी है, क्या प्रक्रिया रहती है और इस भर्ती के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, कितनी एज लिमिट मांगी जाएगी और इसमें कौन कौन से मूल क्राइटेरिया मांगा जाने वाला है। यानी कि इसमें आपको पात्रता क्या रखी गई है और सरकारी नौकरी लेने को लेकर कौन कौन सा क्राइटेरिया आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी डिटेल से आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर करना और इनके साथ में अगर जो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर भर्ती की डिटेल से आपको जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों, इसलिए अगर जो आप भी सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर को बनाना चाहते हैं, चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, तो दोस्तों दोनों को लेकर, और चाहे आप किसी भी कैटेगरी से भी निवास करें, तो दोस्तों आपको लेकर सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी है वो बताने वाला हूँ कि कैसे आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या प्रक्रिया रखी गई है और इसके अंतर्गत में आपको क्या काम करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको लास्ट तक सारे के सारे डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके साथ में से आप प्राइमरी टीचर है, चाहे गवर्नमेंट यानी कि आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं और आप चाहे चपरासी के पद पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर इसके अंतर्गत में 30,000 प्लस पदों पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से पद रहने वाले हैं, किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी 2025 के अंतर्गत, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन सारे डिटेल से बात करने वाले हैं। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी है 2025 के अंतर्गत में पोस्ट डिटेल क्या रहने वाली है, यानी कि कौन से पोस्टों को लेकर कितने पद निकल कर आए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के अंतर्गत में 27,850 पोस्टें भर्ती के अंतर्गत निकल कर आया हुआ है। तो दोस्तों, जिसमें आपको प्राइमरी टीचर और पॉन हेल्पर और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को लेकर इसके साथ साथ में अन्य पदों पर शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेना रहेगा और इनके साथ में बात करेंगे कि इस भर्ती के अंतर्गत में 2025 के अंतर्गत में सभी उम्मीदवारों को लेकर सरकारी नौकरी देना यानी कि मिलना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, बात करेंगे कि सरकारी नौकरी लेने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर जिसके अंतर्गत में इस भर्ती को यानी कि इस वीडियो को जो भी मतलब स्टूडेंट है या जो भी व्यक्ति लास्ट तक देखता है उन सभी को सरकारी नौकरी लेने की बहुत जागृत होती है। तो दोस्तों, बात करेंगे प्राइमरी टीचर भर्ती की, यानी कि प्राइमरी टीचर भर्ती के अंतर्गत में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी विद्यार्थियों को इस भर्ती के अंतर्गत में कक्षा 1 से लेकर 5 तक मिलेगी, चपरासी की वैकेंसी मिलेगी और सेकंड मतलब 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की भर्ती भी इस भर्ती के अंतर्गत में रहने वाली है। तो दोस्तों, कुल पद है वो 27,850 पद इस भर्ती के अंतर्गत में आपको देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि आपको इस भर्ती के अंतर्गत में 27,000 प्लस पोस्ट इस वैकेंसी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 को लेकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। यानी कि इस भर्ती के अंतर्गत में आपके पास में कितनी मतलब किस प्रकार का एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपके पास में क्या होना चाहिए, यानी कि इसकी क्या महत्वपूर्ण योग्यता है वो आपके पास में होनी चाहिए। यानी कि आपको कौन कौन सी कक्षाओं में उत्तीर्ण कर रखा है तो आप सरकारी नौकरी ले पाएंगे। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के अंतर्गत में सभी उम्मीदवारों को लेकर बात करने वाले हैं। यानी कि जो 10वीं 12वीं पास है, यानी कि अगर जो आप भी 10वीं 12वीं पास है
है और आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो दोस्तों आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के निकाले गए बम्पर पदों की, जहां पर आवेदन करने के लेकर कम से कम 10वीं 12वीं पास से यूजी कक्षा से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10वीं 12वीं पास है और यूजी कक्षा से उत्तीर्ण है तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगी। और तो दोस्तों आप लोग सर्व शिक्षा अभियान भर्ती में आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि आप भी अगर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंतर्गत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, यानी कि भरना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर पूरी की पूरी जानकारी लेकर उसके बाद में आप फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती की, जिसके अंतर्गत इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको पूरी की पूरी जानकारी वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं 12वीं पास से रखी गई। यानी कि अगर आप 10वीं पास है या 12वीं पास से आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है वो इस वीडियो में मैं आगे भी आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी लेने को लेकर कौन कौन सी आपके पास में मतलब कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंतर्गत में इस भर्ती को लेकर देखा जाए तो दोस्तों एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष तक पूरी करी हुई होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास में एज लिमिट है वो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आप चाहे 19, 20 या 21 ऐसे कुछ हुए तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। यानी कि आप चाहे SC से निवास करते हैं या ST से या आप PH कैटेगरी से या आप सामान्य कैटेगरी से, चाहे आप OBC कैटेगरी से, तो दोस्तों आपको किसमें कोई भी कैटेगरी मायने नहीं रखने वाली है। इसमें सभी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। यानी कि ये बताना चाहेंगे कि उन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी मिलेगी जिनके पास में इस भर्ती के लेकर कुछ महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बहुत ही आसानी से आवेदन फॉर्म को फिल करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप बहुत ही अधिक जानकारी के लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और पूरी की पूरी प्रक्रिया का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमम एज है वो इस भर्ती के अंतर्गत में आपको 18 वर्ष से रहने वाली है और मैक्सिमम एज है वो आपको 35 वर्ष तक रखी गई है। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंतर्गत में हाउ कैन अप्लाई एंड इस भर्ती के अंतर्गत में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म को कैसे करना रहेगा, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, तो दोस्तों आपको सारे डिटेल से आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। यानी कि आपको सर्व शिक्षा अभियान भर्ती हाउ कैन अप्लाई यानी कि कैसे आपको अप्लाई करना रहेगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो दोस्तों सारे डिटेल से आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। यानी कि आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट इस भर्ती के अंतर्गत में अप्लाई कर सकता है। यानी कि आप ऑल इंडिया कैंडिडेट निवासी है, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में आप किसी भी राज्य से आप आते हैं तो दोस्तों आपको सर्व शिक्षा भर्ती के अंतर्गत में ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। और इनके साथ में अगर जो आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, यानी कि आप चाहे महिला है चाहे आप पुरुष है, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। और इनके साथ में अगर जो आप 10वीं 12वीं पास से यूजी कक्षा से उत्तीर्ण है, यानी कि अगर जो आप 10वीं या 12वीं पास है या आप सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खासियत जानकारी है वो इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करते रहना। और इनके साथ में बात करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान में एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है, यानी कि इस फॉर्म को भरने हेतु आपके पास में कितना मतलब पैसा होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के अंतर्गत में इन रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया जा चुका है। तो दोस्तों जो कि जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी को लेकर 100 रुपए तक आवेदन शुल्क इस भर्ती के अंतर्गत में आपसे मांगा जाएगा। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से निवास करते हैं, चाहे आप OBC कैटेगरी से निवास करते हैं, तो दोस्तों आपको 100 रुपए तक इस भर्ती के अंतर्गत में आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। और इनके साथ में आप चाहे SC कैटेगरी से, चाहे SC कैटेगरी या PH कैटेगरी से आप मतलब जो आते हैं तो दोस्तों आपको 50 रुपए तक का इस भर्ती के अंतर्गत में शुल्क लगने वाला है। यानी कि आप सभी उम्मीदवारों को बात करें, यानी कि जनरल OBC कैटेगरी को 100 रुपए तक का, और इनके साथ में अगर जो आप SC या ST या PH कैटेगरी के निवास करते हैं तो दोस्तों आपको 50 रुपए तक का आवेदन शुल्क इस भर्ती के अंतर्गत में आपको देना रहेगा। तो दोस्तों डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI कार्ड से या आपको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस भुगतान का शुल्क करना रहता है। तो दोस्तों इस आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए।
तो दोस्तों मेन खासियत आते हैं वो डॉक्यूमेंट की बात आती है। तो दोस्तों मतलब DSS मतलब सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के इस अंतर्गत में नई पदों को लेकर भर्ती जारी कर दी गई है और इसमें कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रहने वाला है। तो दोस्तों 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में, और इनके साथ में अपने पंचायती राज प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए, और इनके साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इनके साथ में आपका आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, वोटर ID कार्ड या मतलब आधार कार्ड होना चाहिए, और इनके साथ में एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एक फोटो, एक मतलब सिग्नेचर। इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बेसिकली रूप से और बहुत ही आसानी तरीके से आप इस भर्ती के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।